students, good afternoon all of you. In chapter number 3, in our previous lecture we have studied up to the government at different levels. Now in today's lecture we will study the government and the laws of government and how they are functioning. ठीक है. The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. ठीक है. तो सारे सिटीजन्स जो है वो गवर्नमेंट के लोग को ओबे करें, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. मस्ट बी यानी करने ही चाहिए. ठीक है. इफ दे डोंट ओबे देन दे हैव टू पे और गो टू द जेल फॉर destroying the law. Okay, destroying the law. So law and order is very important for the proper functioning of the government. ठीक है. तो गवर्नमेंट का प्रॉपर फंक्शनिंग कब होगा? जब उसके लॉज और ऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको वैल्यूज दी जाएंगी. ठीक है. वी मस्ट हैव टू फॉलो दोज रूल्स. ओके. If we don't give any importance to the laws and orders of the government, then there is not any proper functioning of the government, okay, of any country. The government has the authority to make as well as implement laws. ठीक है. तो गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी होती है लॉज को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना. तो ये आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा ही था, आपने स्टडी किया था. ठीक है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हाउ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स एंड मेक्स द लॉ. सो यू मस्ट हैव अ टिकट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. ठीक है. तो ये तो आप सभी को पता है कि आप जब ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपके पास टिकट होना चाहिए. ठीक है. अदरवाइज़ आपको जो है वो पेनल्टी भरना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा. ठीक है. ये दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास. अगर आपके पास टिकट नहीं है, आप विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो. सो इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, यू हैव to either pay a penalty or go to the jail. So even though the government may work lawfully, in case citizens feel that laws are not being executed properly. ठीक है. सिटीजन्स को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉज बनाए गए हैं वो प्रॉपरली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं. ठीक है. उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है वो लॉफुली वर्क कर रही होती है. ठीक है. कि नहीं ये लॉ पर्टिकुलर है, बट अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री these laws are not executed properly. ठीक है. तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? दे हैव टू राइट टू रेज देयर वॉइस और इवन गो टू द कोर्ट. ठीक है. तो सिटीजन्स को क्या करना चाहिए? उनकी आवाज़ उठानी चाहिए. ठीक है. टू द राइट के लिए, यानी कि जो सही लॉ है उसके लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए. अगर गवर्नमेंट कुछ गलत लॉ बना देती है और उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो राइट होता है कि हमें अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए या तो हमें कोर्ट जाना चाहिए. ठीक है. इसके अगेंस्ट द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स. ठीक है. तो जो कोर्ट क्या करेगी? गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगी कि आपको अप्रोप्रिएट मेजर्स करना है, उसके बाद आपको लॉ बनाना है. ठीक है. आप ऐसे ही कोई भी लॉ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. सिटीजन्स का जो है वो उसके लिए जो है वो उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनके लिए कॉम्पिटिबल होना चाहिए. ठीक है. अगर कॉम्पिटिबल नहीं होता है सिटीजन्स के लिए कोई लॉ तो उस तरह की लॉ गवर्नमेंट नहीं बना सकती. तो ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट को कौन देता है? कोर्ट देता है. ठीक है. नाउ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. ठीक है. तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन मिलता है हमें गवर्नमेंट का कि आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में जो लॉज बना रहे हैं उसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको गवर्नमेंट बोला जाता है. सो देयरफॉर द गवर्नमेंट इज़ एन एसेंशियल organ of the nation and has to perform various function. तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो हमारे नेशन का या फिर किसी भी कंट्री के नेशन का एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल ऑर्गन है. ठीक है. एंड that organ has to perform various functions. Okay.
for that particular country. The government frames acts and laws and ensures their proper execution. तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक्ट्स को फ्रेम करता है, ठीक है. एक्ट्स क्या होती है, लॉज के साथ में ही जुड़ी होती है. अगर मान लो कि जो लॉ हम बना रहे हैं उसके वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम एक्ट बनाएंगे, ठीक है. तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं. मींस जो कर्फ्यू लगता है वो भी किसी एक्ट के थ्रू लगता है. एंड कोई कंट्री या नेशन वन डे या पूरा दिन जो है वो बंद रहता है, ठीक है. कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि द कंट्री इंडिया हैज़ क्लोज टुडे, ठीक है, पूरी तरह से भारत बंद है आज. तो ऐसा जो डिसीज़न लेते हैं वो किसी एक्ट के थ्रू लिया जाता है, ठीक है. एंड द लॉज आर ऑल्सो एज वेल एंड दैट इंश्योर्स देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एक्ट और लॉज परफॉर्म करवाती, फ्रेम करती है या बनाती है, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हुआ है नहीं उसको इंश्योर करती है, ठीक है. मीन्स श्योरली ये सारे जो लॉज और एक्ट्स हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है. उसकी श्योरिटी कौन देता है, हमें गवर्नमेंट देता है. इट सीज टू इट दैट the law is suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ये भी देखती है कि लॉ जो है वो सुटेबली इंटरप्रेट हुआ है या नहीं, ठीक है, या फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं. और गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि जो लॉ हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिस मिला है या नहीं, ठीक है. सो जस्टिस इज डन और नॉट, दैट हु इज दैट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज इंश्योर दैट द जस्टिस इज डन बाय implementing these kind of laws, ठीक है. The three arms of the government are to legislate, to execute and to impart justice, ठीक है. तो गवर्नमेंट के 3 मेन आर्म्स होते हैं. उनमें फर्स्ट क्या है, टू लेगिस्लेट, सेकेंड टू एग्जीक्यूट एंड थर्ड टू इम्पार्ट जस्टिस. यानी कि लेगिस्लेट करना मीन्स लॉ को फॉर्म करना, ठीक है. लॉ बन गया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, उसको फोर्स में लाया जाएगा. कि लॉ बना हुआ है तो वो ऐसे तो रहेगा नहीं, उसके ऊपर काम होना शुरू होगा, तो एग्जीक्यूशन होगा उसका, ठीक है. एंड देन थर्ड इज टू इम्पार्ट जस्टिस. वो एग्जीक्यूट हो गया जो भी लॉ बनाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बाद उस लॉ से आपको जस्टिस मिला है या नहीं, क्या वो लॉ आपके लिए सही है या नहीं, उसका जस्टिस को इम्पार्ट करने का काम ये जो है वो थर्ड आर्म में आता है. सो इस तरह से गवर्नमेंट के 3 आर्म्स है, टू लेगिस्लेट, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट द जस्टिस. द आर्म दैट फ्रेम्स द लॉज इज नोन एज to legislature or the legislature which comprises the विधान सभा, ठीक है. तो ये विधान सभा को कंप्राइज करता है. टू लेगिस्लेचर जो है वो विधान सभा को कंप्राइज करता है. तो आपके जो गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो विधान सभा में बनाए जाते हैं. एंड दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉज इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है उसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है. द आर्म विच वर्क्स टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड द जुडिशियरी और जुडिशियरी, ठीक है. यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेशन ऑफ द जस्टिस, यानी जस्टिस का इम्प्लीमेशन होना चाहिए. आपने जो मतलब गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया है उसमें जस्टिस का इम्प्लीमेशन हो रहा है. जब वो लॉ इम्प्लीमेंट कराया गया है तो उसके लिए जो काम करता है उसको जुडिशरी बोला जाता है. एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स, ठीक है. जो भी ऑफेंड करता है उसके अगेंस्ट वो एक्शन भी लेता है, ठीक है. तो दोनों काम जो है वो जुडिशरी के होते हैं. नाउ we know that India is a vast country and it is made up of a union of different states, ठीक है. तो इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके यूनियन से जो है वो हमारा कंट्री बना हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बनाती है
और इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो स्टेट्स की यूनियन में बना हुआ है। और किसके लिए बना हुआ है? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन हो रहा है पर्टिकुलर स्टेट पे, वो उसका फंक्शनिंग है जो स्मूथली होना चाहिए, एकदम रफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी अच्छे से उसका फंक्शनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लो बना दिया है उसको फिर एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया, तो ऐसा रफ फंक्शन नहीं होना चाहिए, स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए। लो बन गया है तो उसको टाइम से फिर एग्जीक्यूट किया जाता है एंड देन उसको जस्टिस को इम्पार्ट किया जाता है, ठीक है, तो इसको स्मूथ फंक्शनिंग बोला जाता है। दस इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, ठीक है, तो इस तरह से इंडिया क्या है? फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस एट टू लेवल, यानी कि जब भी कोई कंट्री टू लेवल पे फंक्शनिंग करती है और उसकी गवर्नमेंट टू लेवल पे फंक्शनिंग करती है तो उस स्टेट को क्या कहा जाता है? फेडरल स्टेट कहा जाता है। सो इंडिया जो है वो दो तरह के लेवल पे फंक्शनिंग करती है इंडिया का गवर्नमेंट, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे अगर काम कर रही है और तो उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री, ठीक है, तो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? वो पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन को वो चलाती है, ठीक है, उसका शासन का पूरा कार्यभार, पूरा जो वर्किंग लोड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो भी वर्किंग लोड्स या काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो स्टेट गवर्नमेंट को संभालने होते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 1 or 2 हाउसेस, ठीक है, तो आपको पता है लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं, मीन्स विधानसभा के साथ जो कंप्राइज बॉडी है उसको लेजिस्लेटिव बॉडी बोला जाता है। एंड दैट लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडियन स्टेट हैज़ और हैव 1 or 2 हाउसेस, उसमें 1 या 2 हाउसेस होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट या लोअर हाउस होता है उसको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। द लोअर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो जो लोअर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो अपर हाउस है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। द गवर्नर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट क्या है? गवर्नर है, ठीक है, जो कि पूरे स्टेट की गवर्नमेंट को गवर्न करता है वो उसको गवर्नर कहा जाता है। द स्टेट ऑफ द गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस, ठीक है, तो यहाँ हम गुजरात में रह रहे हैं तो हम गुजरात के स्टेट की बात करेंगे, गुजरात स्टेट की बात करेंगे, तो जो गुजरात स्टेट है उसमें अपर हाउस नहीं है, उसमें सिर्फ लोअर हाउस है और लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स गुजरात स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओके, गुजरात स्टेट में सिर्फ लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो सिर्फ गुजरात ही ऐसा स्टेट नहीं है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बल्कि और भी कई सारे स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होता है, दैट इज़ लोअर हाउस होता है। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि इंडियन स्टेट्स के पास 1 या 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सबके पास दोनों हाउस हो, हमने दोनों को डिफाइन किया है, बट सारे स्टेट्स में दोनों हाउस नहीं होते, किसी में लोअर हाउस होता है और किसी में दोनों होते हैं, ठीक है, बट लोअर हाउस सब में होता है ये तो है, पर दोनों एक साथ किसी स्टेट में ना हो ये ज़रूर हो और ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे विया दिस फ्लो चार्ट्स, ओके। So according to this flow chart we know that the state government को कौन गवर्न करता है? गवर्नर, ठीक है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट को जो गवर्न करता है उसे गवर्नर कहा जाता है। एंड दैट गवर्नर हैज़ 3 बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को गवर्न करने वाले को गवर्नर कहा जाता है, तो वही लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या करेगा? लॉ बनाएगा।
फिर वो एग्जीक्यूशन का भी ऑर्गन को भी संभालेगा, ठीक है। फिर बाद में वो जुडिशरी मतलब उस लो जस्टिस मिला है या नहीं हमारे लॉ से सिटीजन्स को, ठीक है, तो उसके बारे में उसको इम्पार्ट करेगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी के भी फिर डिफरेंट ऑर्गेन्स है, 2 डिफरेंट ऑर्गेन्स है। आपको पता है कि जो लोअर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और अपर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन होता है, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसका जो मेन हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है और उसमें जो मिनिस्टर्स का जो काउंसिल होता है वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में होता है, क्योंकि मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है, जो लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो उनका काम होता है। जुडिशरी में क्या होता है कि हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट जज करती है कि जो लॉ बना है उससे जस्टिस मिला है या नहीं, ठीक है। तो जस्टिस का काम किसका होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होता है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेशनल लेवल पे या और सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हम अपर मोस्ट और हाई टू हाई हम कहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और उसके जो लोअर लेवल पे आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स और तालुका कोर्ट आता है। एंड देन अदर लोअर लेवल पे आप और बनना चाहे तो वो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, जिसमें सरपंच जो है वो जस्टिस को इम्प्लीमेंट और इम्पार्ट करता है, ठीक है। नाउ देयर इज सम एक्सरसाइज एंड मैचिंग्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज में सिर्फ आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं और मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके आंसर आपको खुद से नहीं लिखने हैं, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो आई थिंक you can make mistake writing the answers of these questions, so I can send you within 1 or 2 days, ठीक है। मैं आपको सेंड करूँगी इसके आंसर्स, उसके बाद ही आप इसको क्लास वर्क में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम वर्कबुक के सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।